गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को दर्पण के बारे में बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या दिखाई देता है, उसे ही हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण के बारे में यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण दबे हुए भाग पे पालिश हो और उभरे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दबे हुए भाग पे पालिश हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण उभरे हुए भाग पे पालिश हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण का फोकस तल, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम इसे अवतल दर्पण बना करके समझेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं, उसी से हम इन परिभाषाओं को बारे में समझेंगे। उभरे हुए भाग पे पालिश करें, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक उसे कहते हैं जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले के केंद्र का भाग होता है, उसी के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी दर्पण कुछ ऐसा बना रहा होगा, इसी के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम, दर्पण के केंद्र से और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं। दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस तल, दर्पण का
फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाली रेखा को ही हम फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाली रेखा को ही हम फोकस तल कहते हैं। दर्पण और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2 इसके बीच में संबंध होता है।